न हार में न जीत में, भयभीत नहीं किंचित में। न हार में न जीत में, भयभीत नहीं किंचित में। संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। जय हिंद बच्चा लोग, आज हम लोग करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही है और लगभग 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में क्या हम लोग सीखते हैं, तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में बेसिकली 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन दे देता है एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल को लेकर के। ठीक है, और वो मैट्रिक्स के हेल्प से उसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालते हैं, यही हम लोग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में सीखते हैं। जैसा कि तुम लोग डिटर्मिनेंट में क्रैमर्स रूल के थ्रू 3 जो है साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखे हो, क्रैमर्स रूल। ठीक है, डिटर्मिनेंट में, जिसकी वीडियो भी मैं लिंक में डाल दे रहा हूं, अगर किसी को नहीं पता हो तो वो भी देख लेगा, क्योंकि वो भी एग्जाम में आता है। ठीक है, तो जैसे क्रैमर्स रूल में हम डिटर्मिनेंट का यूज करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल रहे थे, वैसे ही हम मैट्रिक्स में क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, मैट्रिक्स का यूज करके हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे हमको ये जानना है कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड सीखने के लिए क्या क्या ऑलरेडी सीखा होना जरूरी है। तो 2 चीजें सीखा होना पहले से जरूरी है। पहले 2 चीज सीख लोगे तब ये वीडियो वर्थी होगा। ठीक है, पहली चीज क्या है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो डोंट वरी, मैं इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दे रहा हूं जिसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का वीडियो है, वहां से देख लेना है। और दूसरा आता है इनवर्स निकालने आता है कि नहीं, तो उसका भी मैं लिंक भेज दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर तुमको इनवर्स नहीं भी आता है, अगर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन आता है, तो ये वीडियो आगे देख सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें मैं इनवर्स को भी 0 से बताने वाला हूं। ठीक है, एकदम 0 से इनवर्स भी बताऊंगा और मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा, पर डिटेल में तो यहां नहीं बताऊंगा क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। पर हाँ, इनवर्स में बताऊंगा क्योंकि इनवर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वहां अगर मैं डिटेल में नहीं बताया तो शायद ये वीडियो समझ नहीं आएगी। तो हमने बताया जिसको अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आता है देन वीडियो आगे देख सकता है, अच्छे से समझ आएगी। तो हम लोग इस वीडियो में मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का यूज करके एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो सीखने वाले हैं अच्छे से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हमारे पास ऐसा 3 इक्वेशंस दिया रहेगा। ठीक है, और इस इक्वेशन को हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में डालना है। ठीक है, और कैसे, किस फॉर्म में डालना है, ax इक्वल्स टू b। मेरे पास जगह की कमी है इसलिए मैं इधर कर रहा हूं, हालांकि तुम नीचे से करके जाओगे। ठीक है, ax इक्वल टू b, बेसिकली इसको हम ऑगमेंटेड फॉर्म बोल सकते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसका नाम दे सकते हैं। इस फॉर्म में हम जो है हम मैट्रिक्स को अपने पहले कर लेंगे। ठीक है, फिर जाकर के हम उसको क्या क्या जरूरत पड़ेगा देखेंगे। तो यहाँ पे अगर ax इक्वल टू b लिख रहा है, क्यों ax इक्वल टू b लिख रहे हैं, क्योंकि हम किसी भी मैट्रिक्स को इस तरह सजा सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों सजा सकते हैं ये भी कुछ देर बाद तुमको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी क्या जानना है कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड करने के लिए ax इक्वल टू b के फॉर्म में हम मैट्रिक्स को लिखेंगे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम a की वैल्यू को लिख लेते हैं। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी पहले ये देख लेते हैं, मैट्रिक्स a क्या आने वाला है। ठीक है, तो मैट्रिक्स A क्या आने वाला है, मैट्रिक्स A में जितने भी x, y, z के कोएफिशिएंट है उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, जैसे x का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है 1 है, यहाँ क्या है 2 है, यहाँ क्या है 3 है। अब y के कोएफिशिएंट को सेकंड कॉलम में लिखो, यहाँ क्या है 2 है, यहाँ 1 है, नो यहाँ पे 0 है। बोलो क्यों? क्योंकि देखो यहाँ y का कोई भी टर्म नहीं है, इसमें y तुम्हें दिखा क्या इधर नहीं, मतलब क्या है y का कोएफिशिएंट हमारे पास 0 है, यहाँ y का क्या है 1 है। उसके बाद फिर यहाँ z का ले लो, z का 1 है, अगेन यहाँ भी 1 है, यहाँ -1 है। तो हमारे पास a का मैट्रिक्स क्या मिला, ये मिला मैट्रिक्स A। ओके, अच्छा अब आ जाते हैं हमारे पास x क्या होगा। तो x क्या है, जो भी वेरिएबल्स हैं इस इक्वेशन के अंदर वही है, मतलब x है, y है, z है। तो x की वैल्यू क्या मिली, x, y, z। मतलब a में क्या करेंगे, x और y और z का कोएफिशिएंट को लिखेंगे और x में क्या करेंगे, जो वेरिएबल्स होगा उसको लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास आता क्या है b, तो b हमारे पास क्या होगा, हम यहां लिख लेते हैं। ठीक है, b में क्या करेंगे, जो भी कांस्टेंट पार्ट है, ठीक है, जैसे -1, 2, 1 इसको लिख लेंगे, -1, 2, 1 इसको लिख लेंगे हम b के अंदर। आई बात समझ में? तो ये हमको क्या मिल गया, a, x और b मैट्रिक्स हमें मिल गया।
अब क्या करेंगे, यहां पे हम अगर x इज इक्वल्स टू लिखना चाहें तो क्या b बाई ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो x इक्वल्स टू हम a इनवर्स b भी लिख सकते हैं, देखो क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो x क्या है हमारा, एक्स वाई जेड है, और x को अगर हम इक्वेट कर देते हैं a इनवर्स b के साथ तो हमको इजीली एक्स वाई जेड का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब हम इसको ax इक्वल टू b क्यों लिखे थे, क्योंकि देखो अगर a और x का मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल्स टू b करेंगे ना तो इक्वेट करके हमें यही इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। ये ट्राई कर सकते हो चेक करने के लिए, ठीक है, इसलिए हम ax इक्वल टू b को लिख सकते हैं। तो देखो हमारे पास फाइनली a की वैल्यू मिल गई, x की मिल गई, b की मिल गई। अब हमको वैल्यू x का निकालने के लिए a इनवर्स चाहिए और b चाहिए, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, हम a इनवर्स निकालेंगे, फिर इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा था मल्टीप्लिकेशन और इनवर्स दोनों आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा काम क्या है सर, a इनवर्स निकालना। तो चलो a इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो जगह की कमी है, मैं इस x को मिटा रहा हूं, ठीक है, और मिटा करके जो है इसको मैं साइड में लिख देता हूं, ठीक है। b को यहां लिख देता हूं -1 2 1 और x को यहां लिख देता हूं x y z, ठीक है। तो हमारे पास ये जगह बचेगा टू फाइंड a इनवर्स। तो मैं यहां लिख भी दे रहा हूं टू फाइंड a इनवर्स, ठीक है। तो देखो a इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एडजुगेट ऑफ a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। यानी हम इनवर्स निकालने के लिए पहले एडजुगेट निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे। तो a का डिटर्मिनेंट पहले निकाल दो, यहां पे चलो a का डिटर्मिनेंट निकाल लो, ठीक है। डिटर्मिनेंट भी आनी चाहिए, मैं शुरू में बोलना भूल गया, हालांकि डिटर्मिनेंट सबको आता है, फर्स्ट चैप्टर में ही डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट को निकालने के लिए क्या है, हम जानते हैं इसको लेते हैं और ये क्लोज हो जाता है, ये क्लोज हो जाता है, तो बच्चा क्या है, इसको 0 -1 ये अपने से कर लेना, ठीक है, -2। फिर ये वाला हम क्या करेंगे, इसको ये कनेक्टिंग लाइंस को छोड़ देंगे तो हो जाएगा -2 -3 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, ये कनेक्टिंग लाइन छोड़ देंगे तो 2 -0, दैट इज हमारे पास -1 -5 मल्टीप्लाई कर दो +10 +2, तो हमारे पास आया कितना सर, 10 2 12, यानी आया हमारे पास 11, ठीक है। 11 हमारे पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू। तो हमें क्या निकालना, एडजुगेट ऑफ a, तभी हमारा इनवर्स निकलेगा। तो एडजुगेट ऑफ a निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो देखो जितने भी कोफैक्टर्स हैं मैट्रिक्स A का, मतलब जिसका हमें निकालना है, जितने भी कोफैक्टर्स हैं सबको लिख लेते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, देखो एडजुगेट ऑफ A निकालने का तरीका यह है कि सारे कोफैक्टर्स को लिख करके उसका हम ट्रांसपोज कर देंगे, क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो ये वाला चीज बड़ा ध्यान से देखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, समझ आया। देखो एडजुगेट ऑफ A निकालने के लिए क्या करोगे, इसका कोफैक्टर निकालोगे पहले, फिर इसका, फिर इसका। फर्स्ट रो का कोफैक्टर निकल गया तो फिर सेकेंड रो, थर्ड रो। तो आराम आराम से देखना है इस वीडियो को, ठीक है। तो मैं इसका कोफैक्टर निकाल रहा हूं, तो ये और ये कनेक्टिंग लाइंस बंद हो जाएंगी, जिसको मैं निकाल रहा हूं, तो इसका निकाल रहा हूं तो ये बंद होगा और ये बंद होगा, ठीक है ना। क्या बंद होगा, ये वाली और ये वाली, इसके लिए, ठीक है। तो बचेगा क्या सर हमारे पास, 0 1 1 -1। ये डायरेक्ट भी मैं कर सकता हूं पर मैं जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि समझ में आएगा। फिर आते हैं 2 का, तो 2 का करने के लिए ये पूरा बंद हो जाएगा और ये, मतलब अब ये नहीं रहेगा, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन बंद हो जाएगी एंड ये वाली लाइन बंद हो जाएगी। बचेगा क्या, 2 1 3 -1। तो ये वाला ध्यान से देख लो, फिर मैं ऐसे नहीं बताने वाला हूं, ठीक है। 2 1 3 -1, ठीक है। तो अब ये वाला भी हमारा काम हो गया। अब हम किसका करेंगे, इस 1 का करेंगे। तो 1 का कैसे करोगे, ये बंद ये बंद। अब ये ध्यान से कर लेना तुम लोग, ये मैं थोड़ा फटाफट कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो ये मेरा देखो फर्स्ट रो का काम हो गया। सेकंड रो में ये बंद होगा, ये बंद होगा, बचेगा 2 1 1 -1। फिर हम इस वाले का लेंगे तो ये बीच वाला पूरा गायब, 1 1 3 -1 1 1 3 -1।
ठीक है, ये थोड़ा सा डिस्टेंस में लिखना है 3 - 1। ओके, अब ये वाला फिर बंद होगा, ये बंद होगा, 1 2 3 1 बचेगा हमारे पास, 1 2 3 1। ओके, अब हमारे पास और क्या है, अब ये थर्ड रो है, तो थर्ड रो में ये क्लोज होगा, ये होगा 2 1 0 1 हो जाएगा तुम्हारे पास। फिर इसका कर लो तो ये बंद हो जाएगा, 1 1 2 1 हो जाएगा, 1 1 2 1। और लास्ट वाले का ये, तो ये क्लोज यानी 1 2 2 0 हो जाएगा, 1 2 2 0। अब देखो ये सारा कोफैक्टर्स नहीं, ये कोफैक्टर्स निकालने के लिए क्या है, एक साइन भी मैटर करता है, ये सब एक्चुअल में माइनर्स है। ठीक है, कोफैक्टर्स निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ प्लस दे दो, यहाँ माइनस दे दो, यहाँ प्लस दे दो। ठीक है, फिर प्लस है अगर यहाँ तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस है तो प्लस माइनस, ऑल्टरनेट करना है, प्लस है तो माइनस प्लस। ठीक है, और जो भी वैल्यू आएगा उसका ट्रांसपोज कर दोगे। ट्रांसपोज क्या होता है ये भी बता देता हूं, अगर नहीं जानते हो तो। जो भी वैल्यूज आएंगी, रो जो होगा उसको कॉलम बना दोगे और जो कॉलम होगा रो बना देंगे। अब वो मैं बनाने वाला हूं, देख ही लोगे। ठीक है, तो अब देखो इसको जरा सॉल्व करते हैं फटाफट। ठीक है, तो देखो इसको मैं डायरेक्ट करने वाला हूं, तो देखो 0 हो जाएगा, अब -1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में आने वाला -1, तो -1 जो आएगा तो -1 का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। फिर यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो पहले माइनस को भूल जाओ, तो 2 - 1 -2 और -3 है ना, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, मैं एक बार बता भी देता हूँ। -2 आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई, अब फिर -3 आएगा, यानी आएगा मेरा -5। तो जो -5 आएगा फिर -5 में जाएगा तो +5 आएगा। अब ये मिटा दो। फिर यहाँ पर भी देखो वही होगा, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 का 0 में करेंगे -0 हो जाएगा, यानी यहाँ क्या आएगा, ओनली 2, पॉजिटिव में 2। ठीक है, फिर इसको कर दो, यहाँ क्या हो जाएगा देखो -2 और इसका कर देंगे -1, क्या आएगा -3। -3 में माइनस का करोगे तो क्या हो जाएगा +3, तो ये भी हो गया हमारा। चलो वैसे इसका करो, 1 का -1 में -1 आएगा, 3 का 1 में करोगे -3 आएगा, यानी यहाँ हो जाएगा -4। फिर यहाँ पे 1 का 1 में करोगे 1 आएगा, 3 का 2 में करोगे 6 आएगा, तो 1 - 6 यानी -5, और -5 को जब माइनस से करोगे तो +5 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाओ, 1 2 2 आएगा, 2 का फिर 0 माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा, मतलब ये भी 2 हो गया। फिर 1 जा 1, फिर -2, तो 1 - 2 -1 होता है, -1 में माइनस का मल्टीप्लाई करोगे +1। ठीक है, ये आराम से कर लेना अगर नहीं समझ में आए तो। फिर 0 हो जाएगा और 2 2 जा 4 यानी -4 आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -4, और उसका क्या देंगे ट्रांसपोज। अब ये t हटाने वाले हैं क्योंकि हम ट्रांसपोज कर दे रहे हैं, तो ट्रांसपोज कैसे करना है, ये जो मेरा रो है वो कॉलम बनेगा, यानी -1 5 2, देखो ये जो रो है वो कॉलम बन गया, फिर ये 3, फिर ये -4, ये 5, फिर ये 2, फिर ये 1, ये -4, ये हमारा आ गया फाइनल एडजुकेट। क्या आ गया सर, फाइनल एडजुकेट। आई बात समझ में, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एडजुकेट आ गया, अब उसको हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो फिर से हमारे पास जगह का इशू है, तो मैं ये वाला पोर्शन मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, इस वाले पोर्शन को, और या फिर पहले इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट लेके या जैसे आराम से उतार लो, फिर हम लोग इसको करेंगे, क्योंकि हम लोग को इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसकी ज़रूरत है एडजुकेट की। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर लो पहले बढ़िया से। ठीक है, मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत है, ये मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो फाइनली हमें एडजुकेट की वैल्यू मिल गई। तो जब एडजुकेट की वैल्यू मिल गई तो सर ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, एडजुकेट का वैल्यू लिख देंगे, तो एडजुकेट का क्या होगा, -1 5 2 3 -4 5 2 1 -4। ठीक है, और डिवाइड किससे करेंगे, डिटरमिनेंट से। तो डिटरमिनेंट को मैं यहाँ पे नॉर्मली लिख दे रहा हूँ। डिटरमिनेंट कितना आया था सर, 11 आया था, तो 11। तो देखो हमारे पास क्या आ गया, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ए इनवर्स का बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, ए इनवर्स के साथ बी का मल्टीप्लाई, तो मैं ए इनवर्स बी यहाँ लिखूंगा और फिर ए इनवर्स लिखूंगा। ए इनवर्स कितना है, -1 3 2 5 -4 1 2 5 -4। बी कितना है सर, बी हमारे पास -1 2 1 -1 2 1। समझ गए। तो देखो मैंने क्या किया, पहले ए इनवर्स निकाला, फिर अब बी से मल्टीप्लाई करूंगा और उसके बाद हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है,
तो देखो 1/11 है तो 1/11 को पहले लिखते चलते हैं और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और मल्टीप्लाई का रूल तुम लोग जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि मल्टीप्लाई का क्या होता है रूल। ये 3 इंटू 3 है और यहाँ पे 3 इंटू 1 है, 1 2 3 रो और 1 कॉलम। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 3 इंटू 1 का आएगा। क्या आएगा? 3 इंटू 1 का आएगा। तो देखो करते हैं मल्टीप्लाई। चलो -1 का -1 में होगा 1 हो जाएगा, 3 का 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा? +6 हो जाएगा, 2 का 1 में करोगे तो +2 हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का रूल है कि ये रो उठाएंगे इस कॉलम से करेंगे, फिर अगर दूसरा कॉलम रहेगा तो उसमें भी करेंगे, लेकिन दूसरा कॉलम तो है ही नहीं, इसीलिए हमारा मैट्रिक्स 3 इंटू 1 का आने वाला है। 3 इंटू 1 का, तो 1 का इसमें, 3 का इसमें, 2 का इसमें। अब मेरे पास क्या बचा? ये वाला बचा। तो फिर इसको करो -5, फिर इसको करो -8 +1, फिर इसका इस कॉलम में कर दो -2, फिर 5 का 2 में कर दो 10 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये देखो हमारे पास आ गया 1/11, यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, या फिर हो सकता है नहीं दिखे आप लोगों को भैया, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। ये क्या हो जाएगा? 6 2 8 1 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 5 13, 1 गया यानी 12, फिर ये हो जाएगा 4 2 6 हो गया, 6 में से 10 गया, हमारे पास 4 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा A इनवर्स V का वैल्यू। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गया। देखो ये आया ना 3 इंटू 1 मैट्रिक्स, 1 2 3 रो एंड 1 कॉलम। तो अब बहुत ही आसान है क्योंकि अब सारा हमने गेम खत्म कर दिया। अब हमको सिर्फ इस गेम को याद रखना। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मिटा दे रहा हूँ, ये किसी काम का अब नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ? अब मैं करने वाला हूँ x = A इनवर्स B। यहाँ से वैल्यू आएगा, तो x की वैल्यू क्या थी? x था, y था, z था, और A इनवर्स B कितना आ गया? 9/11, 12/11। देखो ये 11 सबको दे दे रहे हैं। हाँ ठीक है, फिर 4/11। ठीक है, तो अब यहाँ पे बाय द इक्वालिटी, डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, ऐसा जब भी रहता है मैट्रिक्स में तो हम क्या जानते हैं? ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होती है। तो हम लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस क्या पाएंगे हम? x = 9/11, y = -12/11, z = 4/11। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि इन्वर्स मेथड से x y z को निकालने के लिए हमें ax = b करना है और x = A इनवर्स b करना है। तो मेरा काम क्या रह जाता है? A इनवर्स निकालना, और A इनवर्स जब आएगा तो B के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा 3 इंटू 1 का, और जब 3 इंटू 1 का मिल जाएगा तो x उसके इक्वल, y इसके इक्वल, z उसके इक्वल। ठीक है, तो ये रहा टोटल कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स इन्वर्जन मैथड।